अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। ठीक है, तो मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ क्या मतलब कि हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स जिनको हम फ्री हैंड दे रहे हैं किसी हाइट से उसको हम गिराते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नीचे ग्राउंड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी फोर्स है जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो हमारी अर्थ की फोर्स है जो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इस वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जिन्हें हम ऊपर से कुछ हाइट से गिराते हैं, फ्री हैंड देते हैं, फॉल करवाते हैं, तो वो नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ आते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट है गैलीलियो, उसने फ़र्स्ट टाइम ये जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, उसने ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये है टावर ऑफ पीसा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये कोई ऐसा टावर है जो कि लीन कर रहा है। ठीक है, जो कि झुक रहा है। तो ये इटली की एक सिटी है पीसा, वहाँ पे ये जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया। और ये लीन क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो एक सॉफ्ट ग्राउंड पे हुई है। ठीक है, तो सॉफ्ट ग्राउंड की वजह से, क्योंकि ये एक जो है वो इसका मैस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है उसकी वजह से इसका मैस ज़्यादा है, और इसकी जो बेस है यानी जिस ग्राउंड पे इसको बिल्ड किया गया है वो बहुत सॉफ्ट है, जिसकी वजह से ये लीन कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये गिरता नहीं है क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इंजीनियर्स ने इसके जो है वो इस तरह से इसका सेट है कि ये नीचे नहीं गिरता। ठीक है, लेकिन ये विद टाइम जो है वो लीन कर रहा है। ठीक है, तो साइंटिस्ट है गैलीलियो जिसने फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ को नोटिस किया। उसने क्या किया, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने इस टावर के ऊपर जाकर, ठीक है, टावर ऑफ पीसा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा के ऊपर जाकर उसने डिफरेंट मैसेज को वहाँ से नीचे गिराया। ठीक है, उसने डिफरेंट मैसेज के ऑब्जेक्ट्स को ऊपर जाके नीचे गिराया, और उसने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि वो सब के सब जो ऑब्जेक्ट्स थे वो सेम टाइम पे नीचे जो है वो ग्राउंड पे पहुँचे। ठीक है, तो इससे उसने क्या जो है वो रिज़ल्ट निकाला कि हमारे जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ कर रही है ना। ठीक है, जब वो ऊपर से हम उसको नीचे गिराएंगे तो वो फ्रीली नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे उनकी वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी, लेकिन उसका जो मैस है वो डिपेंड नहीं कर रहा इस चीज़ पे। ठीक है, मैस डिफरेंट मैसेज थे लेकिन वो एक ही टाइम पे पहुँचे। तो इसका क्या मतलब है कि उनका जो मैस है वो डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि एक ही टाइम पे सब के सब जो है वो ग्राउंड पे पहुँच गए हैं। ठीक है, तो ये गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इसकी जो एक्सेलरेशन होती है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स की जो एक्सेलरेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, उसे नाम दिया गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, और इसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ। और जी की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ ग्राउंड क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी की वजह से है। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू एट द सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वो बॉडीज़ जो ऊपर से कुछ हाइट से नीचे ज़मीन की तरफ गिरती हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्लेन से कोई चीज़ जो है वो नीचे गिर रही है, या फिर जो है ड्रॉप ऑफ रेन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उनके लिए जो जी की वैल्यू होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उसकी जी की वैल्यू होगी पॉजिटिव। ठीक है, उसके लिए जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। और जो वो ऑब्जेक्ट जिनको हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई बॉल जो है वो ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो उसके लिए हम जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू यूज़ करेंगे वो क्या होगी, -10। ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। जी की वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम जब राउंड ऑफ उसको करते हैं तो हमारे पास आ जाती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो ऑब्जेक्ट्स जो ऊपर से नीचे आ रहे होंगे उनके लिए जी की वैल्यू +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, और जो नीचे से ऊपर हम भेज रहे होंगे, फॉर एग्जांपल कोई बॉल या स्टोन वगैरह जिसको हम नीचे से ऊपर को भेज रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम जी की वैल्यू यूज़ करेंगे विद नेगेटिव साइन। जी तो देखें, गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस दैट ऑल द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैव द सेम एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज। उनके मैसेज पे डिपेंड नहीं करता उनका एक्सेलरेशन, बल्कि उनके सबका एक्सेलरेशन क्या था, सेम। He dropped various objects of different masses from the Leaning Tower of Pisa. He found that all of them reached the ground at the same time.
The acceleration of freely falling bodies is called gravitational acceleration. It is denoted by g. On the surface of the earth, its value approximately 10 meter per second square. For bodies falling down freely, g is positive, उसके लिए g क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड इज नेगेटिव फॉर द बॉडीज मूविंग अप. और वो वाले ऑब्जेक्ट जिनको हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं उनके लिए g की वैल्यू नेगेटिव होगी. ठीक है, तो अब हम ये देखें, डज ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट. हमने कुछ हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करना है, एंड ऑब्जर्व इट्स मोशन, और हमने क्या करना है, उसके मोशन को ऑब्जर्व करना है. डज इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या फिर कांस्टेंट रहेगी. एज इट अप्रोचेज द ग्राउंड, जब तक वो ज़मीन पर पहुंचती है तो उसकी जो, ठीक है, तो ये आप बताएंगे कि क्या वेलोसिटी पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी. तो ये आपकी एक जो है वो एक असाइनमेंट है, असेसमेंट है, सॉरी, ये आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, मैं आप लोगों से पूछूंगी. ठीक है, तो देखें, अब है हमारे पास एग्ज़ाम्पल 2.14. इसको हमने सॉल्व करना है. तो देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सा डाटा जो है वो गिवन है और क्या हमने फाइंड आउट करना है, और इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हुए उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. जी, तो देखें इसकी स्टेटमेंट. अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर. द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 seconds. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, द वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड. ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है और फाइंड आउट क्या करना है. ठीक है, गिवन डाटा, अ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, जब वो हिट किया ग्राउंड के साथ, इसका मतलब है उसकी जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, सॉरी, उसकी जो होगी फाइनल वेलोसिटी, हमने क्या किया है, हमने उसको, उसकी पहले वो रेस्ट पोजीशन में था, हमने उसको ऊपर से गिराया. इसका मतलब है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, और टाइम इसने दे दिया है 5 seconds का. ठीक है, तो हमने उसकी उस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है जिस टावर से हमने उस ऑब्जेक्ट को गिराया है और वो 5 सेकेंड में ग्राउंड पे पहुंचा है. ठीक है, द वेलोसिटी विद विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, और वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव करते हुए ग्राउंड पे पहुंचा है. ठीक है, तो देखें हमारे पास इसमें हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, सेकंड को करेंगे या फर्स्ट को करेंगे. ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे डिस्टेंस, तो इसका मतलब है हम सेकंड या थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे. ठीक है, तो देखें, अप्लाइंग द इक्वेशन, हमने सेकंड इक्वेशन को हम यहाँ पे करना है यूज़, और हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ पे s जो है वो हाइट के इक्वल है. ठीक है, डिस्टेंस जो है वो हाइट है उस टावर की, और उसको हमने करना है कैलकुलेट. तो ये हमारे पास आ जाएगा h इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जैसे s था तो, ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया. s इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर. तो a है यहाँ पे, बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल कर रही है, इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी. ठीक है, हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एज है वो s के इक्वल है, और g जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0, उसकी वैल्यू प्लेस की, टाइम है 5 सेकेंड, यहाँ पे हम टाइम की वैल्यू प्लेस करेंगे, प्लस हाफ g है एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई t जो टाइम है 5 सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, जब हम इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारे पास हो जाएगी 0. रिमेनिंग हमारे पास ये होगा, 5 का जब स्क्वायर लेंगे 25, और जब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे और 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125 मीटर. तो हमारे पास जो हाइट आ रही है टावर की वो कितनी आ रही है, 125 मीटर. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी हाइट है जो हमने अभी कैलकुलेट कर ली है. इसके अलावा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है. तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे और हम इसमें जो है वो अपनी कैलकुलेट कर लेंगे फाइनल वेलोसिटी. इसमें हम यूज़ कर सकते हैं VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT, यानी फर्स्ट इक्वेशन से भी हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और थर्ड इक्वेशन लगाकर भी हम VF की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो है वो बुक वालों ने यूज़ की है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो देखें, VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS होता है यहाँ पे. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसलिए यहाँ पे g आ जाएगा, और डिस्टेंस क्या है हमारे पास, हाइट के इक्वल है, उस टावर की हाइट जो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है.
यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। वी एफ स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है और वी आई जो है वो 0 के इक्वल है। इसलिए हमारे पास जो वी एफ का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यूज़ प्लेस करने के बाद। 2 है, जी की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 125 है। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर आ रहा है वो है 2500 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास जो वी एफ की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दस द हाइट ऑफ द टॉवर इज़ 125 मीटर्स एंड इट विल हिट द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जो है इसकी टॉवर की हाइट भी आ गई और इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी भी आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।